बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया है। गवर्नर हाउस की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा था। परवेज इलाही ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। सेक्रेटरी काबीना ने भी पंजाब काबीना टूटने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा परवेज इलाही नए वजीर आला के इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। आगे बढ़े खबर दें। गवर्नर की तरफ से वजीर आला पंजाब को हटाए जाने के बाद रात गए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत का परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि गवर्नर के इकदाम के खिलाफ परवेज इलाही आज अदालत जाएंगे। रहनुमाओं का स्पीकर की जानिब से गवर्नर के खिलाफ आईनी ऑप्शंस पर गौर। गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर से रुजू करने पर भी मुशावरत की गई। स्पीकर सप्तान खान ने कहा कि सदर को लिखा है कि गवर्नर ने गैर कानूनी इकदाम किया है, एक्शन लें। परवेज इलाही ने दावा किया है कि गवर्नर के इकदाम के खिलाफ अदालत जाएंगे। उन्होंने दो टोक ऐलान करते हुए दावा किया कि वही वजीर आला हैं, काबीना काम करती रहेगी। परवेज इलाही का कहना है कि वो गवर्नर के नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर कानूनी है। पीटीआई का भी गवर्नर पंजाब के हुक्म के खिलाफ अदलिया से रुजू करने का फैसला। पीटीआई और काफ लीग की जानिब से अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। गवर्नर ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, वजीर आला को मौका दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। उनके पास असम्बली में अक्सरियत है तो दिखा देते। ये दावा भी किया कि पंजाब में पीटीआई के बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं। वो कह रहे हैं कि असम्बलियों की तहलील इमरान खान की जिद है। पीटीआई अरकान कहते हैं किसी की जिद पर असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास तादाद नहीं, इजलास में आज जाकर क्या करेंगे। गवर्नर पंजाब ने एक आईनी कानूनी ऑर्डर के तहत आज वजीर आला को और काबीना को डी नोटिफाई कर दिया है। जिस तरीके से हीले बहानों से एतमाद का वोट लेने से ये गुरेजा रहे हैं, तो ये बात साबित हो चुकी कि वो 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो इजाफी 24 घंटे दिए गए, उस दौरान भी एतमाद का वोट नहीं लिया गया। स्पीकर ने और सीएम ने मिल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को क्यों अवॉइड किया? अगर इनके मेंबरान पूरे थे, ये 1 घंटे बाद इजलास बुलाते, अगले दिन इजलास बुला लेते और अपने अरकान की तादाद पूरी करके ये एतमाद का वोट ले लेते। और जो अक्सरियत है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जो राब्ते में हैं, वो ये कह रहे हैं कि असेंबलियों की तहलील इमरान खान की अना और उसकी जिद पर मबनी है, और एक फर्द वाहिद की जिद और अना के पीछे असेंबलियों को तहलील नहीं होना चाहिए। इनके पास तो तादाद है ही नहीं, इजलास में जाके ये क्या करेंगे। गवर्नर पंजाब के पास वजीर आला को हटाने का इख्तियार नहीं। फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आला को असम्बली मुंतखब करती है, असम्बली ही हटा सकती है। नून लीग ने 58 2B को दोबारा जिंदा कर दिया है। परवेज इलाही के खिलाफ इकदाम पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आला ने कभी नहीं कहा कि एतमाद का वोट नहीं लेना। स्पीकर असम्बली इजलास बुलाएंगे तो ही एतमाद का वोट लेंगे। आज एतमाद के वोट पर इजलास बुलाया है, इजलास मामूल के मुताबिक होगा। नून लीग को चाहिए था कि इजलास में अपने बंदे पूरे करती। गवर्नर के नोटिफिकेशन की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, आइन को पामाल किया। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए स्पीकर सदर मुमलिकत को रेफरेंस भेज रहे हैं। सदर से कहा जा रहा है गवर्नर को ओहदे से हटाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर आइनी है, इसका नतीजा गवर्नर को भुगतना है। इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी ने दावा किया कि वजीर आला और काबीना अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। गवर्नर के नोटिफिकेशन का तो जहाज ही बनाकर उड़ाया जा सकता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और पंजाब में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। चौधरी शुजात हुसैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन के साथ चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन भी थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। मुलाकात में मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी गर्मा गर्मी के बाद मौसम के बाद कुछ बात करेंगे।
मुल्क के मौसम की। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर है, जबकि एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध का ये सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहेगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में आज शदीद सर्दी है, जबकि धुंध गुज़श्ता 3 रोज़ की निस्बत कम है। ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी, मैं लाहौर के मशरकी हिस्से हरबसपुरा के इलाके में नहर के किनारे खड़ा हूँ और आज भी लाहौर में शदीद सर्दी है। इस वक्त जो टेम्परेचर है मिनिमम वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब आज ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर है और लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी मकदार 364 है, जबकि आज जो ट्रेनें हैं और जो परवाज़ें हैं उनका शेड्यूल भी ज़्यादा मुतासर नहीं है और जो लाहौर में ज़िंदगी है आज निस्बतन मामूल पे नजर आ रही है। जी, मुल्तान में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए मोटरवेज और हाईवेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद धुंध का ये सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। इस धुंध की वजह से मुल्तान सखर मोटरवे को भी रात गए बंद कर दिया गया था, जबकि M4 और M3 पर मुल्तान खानेवाल और मुल्तान अब्दुल हकीम सेक्शन को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से सफ़र करने वालों को सख्ती से ये हिदायत जारी की गई हैं कि एक तो वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और दूसरा वो घर से निकलने से पहले मोटरवे या महकमा मौसमियात से धुंध की सूरत हाल का पता करके घर से निकलें। और ख़ास तौर पर हाईवे पर जो है वो जितनी भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं और आजकल गन्ने की क्रशिंग का सीज़न है, गन्ने की लोड ट्रालियाँ हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं, इनके लिए खसूसी तौर पर ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक तो वो बैक लाइट्स का इस्तेमाल करें, रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें और फॉग लाइट्स जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। हाईवे पुलिस का ये कहना है कि आजकल हाईवेज़ के ऊपर जो है वो शदीद धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा हादसात रूनुमा हो रहे हैं और ये जो हादसा रूनुमा हो रहे हैं इनमें ज़्यादातर वही गाड़ियाँ हिट हो रही हैं जिनकी बैक लाइट्स काम नहीं करती या उनको रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए। इसलिए उन्होंने सख्ती से ये हिदायत जारी की है कि बैक लाइट्स और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाए। फैसलाबाद में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद शहर और मुजाफात में शदीद धुंध का राज है और हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरवे M4 को पिंडी बटियां तक कमालपुर और अमीरपुर इंटरचेंज से बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 को जड़ावाला इंटरचेंज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह के औकात में तालीमी अदारों को जाने वाले तलबा और तालबात और मुलाजमत वाले जाने वाले अफराद को सफर में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस धुंध की शिद्दत में इजाफा के साथ ही सर्दी भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी, पेशावर में सर्दी बढ़ गई। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी वाक़ हुई है। मज़ीद तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी वाक़ हुई है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% है, जबकि दिन के वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% रहता है। धुंध की अगर हम बात करें तो नवाही इलाकों में धुंध चाहिए है, जबकि अगर हम मोटरवे पर बात करें तो मोटरवे पर भी धुंध के बायस हद निकाम महदूद हो गई है, जिसके बायस मोटरवे M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी में धुंध का राज है। N5 M5 पर हद निगाह 0 हो गई है और मोटरवे को बंद कर दिया गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध और पंजाब के सरहदी शहर उबाड़ो में। मेरे
दाएं जानिब ज़िला रहीम यार खान है, जबकि बाएं जानिब ज़िला घोटकी। यहाँ पर इस वक्त मजमूई तौर पर इस इलाके में धुंध छाई हुई है और धुंध की वजह से ये कौमी इशारा है मेरे पीछे, इस पर ट्रैफिक की रवानी भी जो मुतासर है, ट्रैफिक बहुत कम नज़र आ रहा है। जबकि यही सूरत हाल है M5 की। मोटरवे 5 जो सक्खर से मुल्तान है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है और ट्रैफिक की रवानी में मुतासरी हो रही है और बाज़ मकामात पर छोटे मोटे हादसा भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फोक की वजह से जो है वो लोग परेशान हैं और हद निगाह जो है इंतहाई कम रह गई है। जबकि यही सूरत हाल है लियाकतपुर की, खानपुर की, सादकाबाद की, रहीम यार खान और सिकंदराबाद की। जबकि इसी तरह जो है घोटकी, टहर की, मीरपुर मातेलो और खानपुर महर में भी धुंध छाई हुई है, धुंध का राज है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिज़र में गुज़िश्ता एक हफ्ते से खुश्क सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बालाई इलाकों में मौसमी बीमारियां भी फैल गई हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। जी, जिला खिज़र इस वक्त शदीद सर्दी की लिपेट में है। मौसम तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मौसम खुश्क है जिसकी वजह से सुबह और शाम खुश्क सर्दी बढ़ रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब धूप निकलती है तो दिन को मौसम काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन पहाड़ों पर जो पड़ी बर्फ़ का जो एक सिलसिला है वो उसकी ठंडी हवाएँ मैदानी इलाकों में आती है, जिसके बाद मौसम जो है मज़ीद सर्द होता है। ऐसे में यहाँ के लोग जो है लकड़ी, गर्म कपड़े और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान है वो भी जमा कर रहे हैं ताकि वो सर्दियों का मुकाबला कर सकते हैं। और बालाई इलाकों से हमें इतलात ये भी है कि वहाँ पे मुख्तलिफ मौसमी जो बीमारियाँ हैं वो भी फैल चुकी है। जी, अभी आपको बताएं, फलों और सब्जियों के बाद आटे और मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो से ऊपर बिक रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। यूँ तो दुनिया भर में महंगाई ने पंजे गाड़ रखे हैं, मगर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम मिल रही है न आटा दुकानों से गायब है, जबकि चक्की आटा 135 रुपये फ़ी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि बच्चों को रोटी का नवाला खिलाना भी मुश्किल होकर रह गया है। वो किधर जाएं? जो अमीर लोग हैं वो तो सर्वाइव कर ले जाते हैं, हर चीज़ लेते हैं, लेकिन ये है कि गरीब आवाम बेचारी मर गई है। मुर्गी क्या दाल खाना बड़ा मुश्किल हो गया, 510 रुपए किलो मुर्गी हो गई है, आटा इतना महंगा है। लाहौर में बकरे का गोश्त 2000 रुपये फ़ी किलो में बिक रहा है। गरीब और मुतवसत तबका अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाकर गुजारा कर लेता था, मगर अब मुर्गी का गोश्त भी 500 रुपये किलो से तजावुज कर गया। लोग कहते हैं कि हुकूमत खामोश तमाशाई न बने, महंगाई रोके। गरीब आवाम की खा सकती है, दाल हर चीज़ एडी महंगी की हुई है। गरीब आदमी जो है वो क्या करे, क्या खाए, क्या सेविंग करे। प्रोटीन वगैरह नहीं आ रही इसकी, तो अगर वो आ गई तो फिर वो कह रहे रेट कम हो जाएगा, अगर ना आई तो ये 1000 रुपये किलो तक चले जाएगा। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा सोयाबीन मिलने में ताखीर की वजह से है, जबकि फ्लोर मिल्स मालकान आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे को गंदम की स्मगलिंग से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने पॉलिसियां न बदली तो हालात मजीद गंभीर हो जाएंगे। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर जमा कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और इस खिताब में बार बार एक आदमी को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दिया, मगर उस आदमी का नाम लेने से गुरेज करते रहे। इमरान खान का कहना था कि एक आदमी ने 8 माह पहले हुकूमत खत्म करके मुल्क पर जुल्म किया। उन्होंने कहा मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत किया, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने का फैसला किया। धांधली के बावजूद हार नजर आने पर उन्हें मारकर रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर आज वो इदारों से पूछते हैं कि क्या उन्हें इस मुल्क की फिक्र है या नहीं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क जिस मौशी दलदल में फंस चुका है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि पीटीआई के MNAs को इससे पहले भी इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ताहम अब दोबारा उन्हें अलहदा इस्तीफों की तस्दीक के लिए जल्द बुलाया जाएगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपने MNAs के इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत का जवाब एडिशनल सेक्रेटरी ने दे दिया। जवाबी खत में कहा गया है कि पीटीआई के हर मेंबर कौमी असम्बली को ज़ाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। याद रहे कि पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली को 6 से 10 जून 2022 तक इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में बुलाया गया था, लेकिन कोई भी मेंबर कौमी असम्बली इस्तीफे की तस्दीक के लिए नहीं आया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने के लिए असम्बली अभी तक तैयार नहीं की। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत पंजाब की मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद KP असम्बली तहलील की जाएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद KP के असम्बली तहलील की जाएगी। KP के वज़ीर कामरान बंगश का कहना है वज़ीर आला महमूद खान आज इमरान खान से असम्बली की तहलील से मुतालिक हिदायत लेंगे। असम्बली तहलील करने के लिए नोट शीट 2 मिनट में बन जाती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसे ही हुक्म देंगे वज़ीर आला महमूद खान असम्बली तोड़ देंगे। काफ लीग ने मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल कामिल अली आगा को उनके ओहदे से फारिग कर दिया। कामिल अली आगा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई है। तारिक बशीर चीमा की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि कामिल आगा की सेनेट रुकनियत खत्म करने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख रहे हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के मुबैना टैक्स डेटा लीक के केस में तीनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के मुबैना टैक्स डेटा लीक के मामले पर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक FIA की जानिब से मुल्जिमान शहजाद नियाज, अरशद अली और अदील अशरफ के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिम अरशद अली ने सहाफ़ी को डेटा लीक करने के बाद मोबाइल फेंक दिया, जबकि मुल्जिमान शहजाद नियाज और अदील अशरफ ने भी मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया। तीनों मुल्जिमान के मोबाइल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। फैसले में तहरीर किया गया कि मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान का कस्टडी में रहना ज़रूरी है। तीनों मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। 4 माह गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरा इलाकों से ताहाल सैलाबी पानी का अखराज ना किया जा सका। सूबाई हुकूमत हो या ज़िला इंतज़ामिया, सब ने सैलाब मुतासरीन से नज़रें चुरा ली हैं, ताहम ने तवज्जो ना दी। एक फलाही इदारे ने मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालने का बीड़ा उठा लिया। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीला और गिरदनवा के इलाकों के दर्जनों देहात ऐसे हैं जिनमें अब भी 4 माह गुजरने के बावजूद भी सैलाबी पानी निकाला नहीं जा सका है और मुतअद्दिद एहतजाज के बावजूद भी ये पानी यहाँ पर मौजूद रहा और लोगों की फसलें, घर इस सैलाब की जद में आकर तबाह व बर्बाद हो गए। इलाका मकीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार एहतजाज किया गया, ताहम हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, कोई मदद को नहीं आया और हमारे सैलाब में हम डूबे रहे। दूसरी जानिब एक फलाही इदारे की जानिब से इन इलाकों से सैलाबी पानी निकालने का अज़म किया गया है और उन्होंने ये अमली इक़दाम उठाते हुए इन इलाकों से सैलाबी पानी निकालने का अमल शुरू किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव अली बख्श लाशारी और गाँव सियारी के करीब, जहाँ पर ये मुख्तलिफ वाटर पंप लगाए गए जिनकी मदद से ये सैलाबी पानी निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि हम इलाका मकीन इस फलाही इदारे के मशकूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में आके हमारी मदद की। कराची में जेल चुरंगी के अतराफ इंसदादे तजावुजात की कार्रवाई के MC स्टोर खत्म कर दिया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड की हदूद में वाक़ गैर कानूनी हाइड्रेंट भी गिरा दिया गया। हाइड्रेंट से रात के वक्त पानी चोरी किया जाता था। खाली कराई गई जगह पर पार्क तामीर किया जाएगा। नवाबशाह के मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके में ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। आपको बताता चलूँ कि शहर में यहाँ पर जगह जगह ख़ास तौर पर कारोबारी इलाके में घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना है, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, ईंधन ज़ाया हो रहा है। और इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि ये न सिर्फ ज़िले बल्कि डिवीज़नल हेड क्वार्टर है और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के महकमों के यहाँ पर जो है वो दफातर कायम है, लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल की जो जदीद सहूलत है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये मसाइल बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो लोगों के लिए जाम रहना एक दर्द सर बन के रह गया। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए जाएँ। जी,
चित्राल की वादिया कैलाश में सदियों से बसने वाले कदीम कैलाशी कबीले ने अपने तारीखी त्यौहार चामोस को तमाम तर रंगीनियों के साथ मनाया। नए साल को खुशामदीद कहने और एक दूसरे से मोहब्बत बांटने के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार में मर्द और ख़वातीन ने रिवायती रक्स भी पेश किया। देखते हैं रिजवान यूसुफजई की रिपोर्ट। चित्राल के कैलाश कबीले ने हर साल की तरह रवां साल को अलविदा कहने और नए साल के इस्तकबाल के लिए अपना रिवायती त्यौहार चामूस मनाया। वादिये कैलाश के बासियों ने रंगारंग त्यौहार को अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक मनाया और एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की। कैलाश चामूस फेस्टिवल जो है ये बहुत ही अहम फेस्टिवल है हमारे लिए। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं ये जो फेस्टिवल्स हैं हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। चामूस त्यौहार के आखिरी रोज कैलाश कबीले की तीनों वादियों रंबूर, ब्रीर और बुम्बरेत में जश्न मनाया गया। इस मौके पर कैलाशी खवातीन ने खूबसूरत सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन किए रवायती गानों पर रक्स भी पेश किया, जबकि मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चिरागा भी किया गया। हमारे इस फेस्टिवल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से भी आ जाते हैं और हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट वो भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ओवरसीज़ कैलाशीज़ जो हैं जो बाहर रहते हैं वो भी सारा इधर आ जाते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए, अपने रस्मात अदा करने के लिए। कैलाश कबीले के काजियों ने अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक पेश गोई करते हुए आने वाले साल को खुशहाली का साल करार दिया। चामूस त्यौहार देखने के लिए मुल्की व गैर मुल्की सयाहों ने कसीर तादाद में वादी का रुख किया। रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।